हेलो लिebe Leute, wie geht's? आज हम सीखने वाले हैं जाइन का फॉर्म कैसे चेंज होता है पास्ट टेंस में। ठीक है। सो दैट्स जाइन इम्प्रेटरिटो। पिछले लेक्चर में हमने किया था हाबिन। ठीक है। हाबिन में हाबिन का फॉर्म पास्ट टेंस में कैसे चेंज होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो आज हम करेंगे जाइन। जाइन मतलब टू बी, जैसे इंग्लिश में होता है ना टू बी। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैं मोहन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। ठीक है। तो ये जो हूँ है आ रहा है ना, ये वही चीज है। फाइन। इसका एक पहला लेक्चर आया हुआ है पार्ट 10 में, जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लें। उससे इसको समझने में आसानी होगी। ठीक है। और बहुत ही आसानी से, बहुत ही डिटेल में हम समझने वाले हैं इसको। फाइन। सो जैसे अभी जैन का हम कोई सेंटेंस लें अगर प्रेजेंट टेंस में, तो क्या बनेगा? सिंपल सिंपल। ich bin Peter, wer bist du? वो bist du, तुम कहाँ हो अभी? ओके। वो bist du jetzt? ich bin in Ich bin im Park. Ich bin in Berlin. Ich bin im Klassenzimmer. ठीक है। Ich bin im Unterricht. सो ये वो चीज है प्रेजेंट में। इसी का जो पास्ट बनता है तो कैसे बनता है? ये जो बिन है दैट बिकम्स वार। ठीक है। वार, उसको वॉर की तरह नहीं बोलना है इंग्लिश वाला, तो वो वॉर हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ठीक है। इट इज सिंपल वार। राइट। ठीक है। डू के साथ कैसे हो जाता है? वार्स्ट हो जाता है एस टी लग के। ईयर के साथ वार्ड, एंड देन वारेन राइट। सो वो वार्स डू गेस्टर, मतलब तुम कल कहाँ थे? फाइन। वो वार्स टू गेस्टन। ठीक है। वेफर आगे बन गया सेकंड पोजीशन पे। वर्ब आ गया। वर्ब मतलब कंजुगेटेड वाला, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। ये हम बार बार रिपीट करते रहते हैं क्योंकि ये हमारा काम है लैंग्वेज क्लास में। रिपीटिशन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों साइड से, टीचर का भी स्टूडेंट का भी। राइट। तो इसका हम अनुकरण करते रहेंगे। सो वो वार्स डू गेस्टन, कल तुम कहाँ थे? Ich war gestern im Schwarzwald, कल मैं कहाँ था? Ich war gestern im Schwarzwald, ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में बहुत सुंदर जंगल है। ठीक है। कभी जाइए तो जरूर देखिए। वो वार्स टू लेट्सटेन मोनाट। ठीक है। लेट्सटेन मोनाट, कभी भी आपको लास्ट मंथ बोलने की जरूरत हो तो सीधे सीधे लेट्सटेन मोनाट बोल दीजिए। फाइन। वो चाहे किसी भी टेंस में हो। वो वार्स टू लेट्सटेस यार, पिछले साल। ठीक है। पिछले साल अगर फ्रेज आपको बोलना है, सीधे सीधे लेट्स टेस यार। लेट्स मीन्स लास्ट, पिछला, ईएस लग गया बिकॉज यार का जो आर्टिकल है डस होता है। ठीक है। सो लेट्स टेस यार। इसकी क्लैरिटी और मिलेगी जब एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव डिक्लिनेशन का लेक्चर जाके देखेंगे। फाइन। सो वो वर्स टू लेट्स टेस यार मतलब पिछले साल तुम कहाँ थे? तो एक बार इन बर्लिन। ठीक है। शॉर्ट आंसर। लॉन्ग आंसर, Ich war letztes Jahr in Berlin. ठीक है। Letztes Jahr war ich in Berlin. Fine. Ja. So, die Wohnung war groß. अभी एक चीज समझ लीजिए, जो भी चीजें हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, जाइन का कंजुगेशन लगा के, मतलब इज एम आर लगा के, इंग्लिश वाला मतलब जर्मन में बिन, बेस्ड, जाइड और जिन लगा के, वही चीजें हम पास्ट टेंस में बोल सकते हैं। मगर कंटेक्स्ट का ध्यान रखना है, लैंग्वेज में लॉजिक का ध्यान रखना है। ठीक है। फाइन। सो डिवोनुंग वार ग्रोस, प्रेजेंट में कैसे होगा? डिवोनुंग इस्ट ग्रोस, डिवोनुंग वार ग्रोस। ठीक है। फ्लैट बहुत बड़ा था। ठीक है। डिवोनुंग इज फ्लैट। सो डिक्यूहे वार मॉडर्न। ठीक है। फाइन। दस हेम्ड वार टोयर। और ये इसको देख के आपको ये भी पता चलेगा, यूल जस्ट फील दैट सेंटेंस बनाना किसी भी लैंग्वेज में उतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। सारे सेंटेंस आपके इर्द गिर्द में है, आपके पड़ोसी के पास है, सब छुपे पड़े हैं, उनको निकालना है। राइट। रोड पे है, शॉप पे है, वहीं से सारे सेंटेंस निकल के आते हैं। सेंटेंस कहाँ से बनते हैं? आइडिया से, मतलब कोई एक्सप्रेशन से, जो चीज हम बोलना चाह रहे हैं, जो चीज हम सुनना चाह रहे हैं, बस। एनी कन्वर्जेशन इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। कोई भी दुनिया की बातचीत, वार्तालाप है, बेसिकली क्या है? क्वेश्चन आंसर का संगम है। ठीक है। सो उस तरीके से हमको देखना है। डिक्यूखेवार मॉडर्न, आपके किचन में सेंटेंसेस हैं, हजारों सेंटेंस पड़े हैं। दस हेम्ड वार टोयर, फिर शर्ट हम रोज पहनते हैं, शर्ट पे सेंटेंस बनाइए, काला पीला नीला जैसा भी है। सो दस हेम्ड वार टोयर। दस हेम्ड वार गेल्ब, अगर आपके पास पीली शर्ट है बना दीजिए। माइन हेम्ड इस्ट गेल्ब, दस हेम्ड वार गेल्ब।
द हेम्ड वार टोयर, व्हाट इज टोयर? कॉस्टली, एक्सपेंसिव, महंगा। ठीक है, फाइन। थोड़ा राजनीति में चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री वार पॉलिटिकर। अभी आपको वार का यूज करना है तो किसी जिंदा पॉलिटिशियन को मत चुनिए, नहीं तो आपको परेशान करेगा। हमको जिंदे जिंदे मुर्दा कर रहा है। सो किसी मरे आदमी को चुनिए, उसके साथ वार लगा के उसको अच्छा बुरा बोल दीजिए। है, ठीक है। सो लाल बहादुर शास्त्री वार पॉलिटिकर, ही वॉज ए पॉलिटिशियन। सुषमा स्वराज, ठीक है, वो भी गुजर गई, ठीक है, तो उनके लगा के बोल सकते हैं सुषमा स्वराज वार पॉलिटिकेरियन। ठीक है, जर्मन में प्रोफेशन बनाने के लिए जो उसका फीमेल वर्जन होता है उसमें आईएन लगा देते हैं तो फीमेल वर्जन बन जाता है। फाइन। सो सुषमा स्वराज वार पॉलिटिकरियन, मतलब सुषमा स्वराज पॉलिटिशियन थी। फाइन। तो ये तो हो गए कुछ एग्जाम्पल्स। एस वार सुशपेट, एस इज सुशपेट, सो एस वार सुशपेट, इट वॉज टू लेट। जब हम पहुंचे, जब हम थिएटर पहुंचे तो इट वॉज टू लेट। फाइन। एस वार आठ वर, इट वॉज 8 o'clock। इसको प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं? एस इस्ट। टेलिंग टाइम इन जर्मन, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखें, उसमें बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है। एस वार आठ वर, एसिस्ट आठ वर। फाइन। नाउ अभी हम देखते हैं अपने टेबल के हिसाब से कंजुगेशन। फाइन। कंजुगाशियन फॉन sein इम्प्रेटरिटुम। ये इन नहीं होता है, इम होता है, बेसिकली इन डेम। ठीक है, ये आगे चल के धीरे धीरे क्लियर होएगा। फाइन। सो दिस इज आवर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब sein। ich के लिए वार, वार वॉर नहीं बोलना है, वार बोलना है। ठीक है। डू वार्स्ट, एस टी लगा दिया। एरजीएस का वार। ठीक है। सो पास्ट टेंस में कोई भी वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, उसका फंक्शन कुछ भी हो, पास्ट टेंस बनेगा तो ich और एरजीएस का जो कंजुगेटेड फॉर्म होगा सेम होगा। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था ये सिर्फ जर्मन के साथ, इंग्लिश के साथ नहीं है, हिंदी में भी ऐसा ही है। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैं खाना खाता हूँ, वो खाना खाता है। मैं के लिए हूँ, वो के लिए है। मगर जैसे ही पास्ट टेंस में जाते हैं, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। मैं खाना खाता था, वो खाना खाता था। मैं फुटबॉल खेलता था, वो फुटबॉल खेलता था। मैं फुटबॉल खेलता था का थू तो नहीं होता ना, ठीक है। जैसे हाँ का हूँ हो जाता है, वो नहीं होता है। सो सेम सिमिलरिटी आर गोइंग टू गेट। एनीवे दैट वाज ए कोइंसिडेंस एंड सिमिलरिटी। सो ईयर का क्या हो गया? वार्ड। सिंपल, ईयर के लिए टी लगता है, सबको पता है। अब वियर के लिए अगेन ईएन ईएन लगा दीजिए। सो वारेन वारेन वारेन। सो यहीं से आपके कई सारे सेंटेंस तैयार। Ich war im Park. Hey, wo warst du? Ich war im Park. Ich habe dich nicht gesehen. Wo warst du? Sag mal. Ich war im Park. Ich spielte Fußball. Hey, ich war mit Freunden. Wo wart ihr? Wir waren im Park. Wir waren im Stadion. Stadion is stadium. Fine. So ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। नाउ अभी पिछला वीडियो अगर आपने जाइन वाला देखा है तो अच्छी बात है, आपको समझ में आया होगा। नहीं देखा तो जरूर देखे, समझने में आसानी होगी। कि अभी देखिए इज एम आर तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। जाइन का कॉन्जुगेशन सबको पता है हूँ है सबको पता है। लेकिन उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, इसको बड़े अच्छे से यहाँ पे कैटेगराइज किया है, पिछले लेक्चर में भी और यहाँ भी हम उसी पैटर्न पे करेंगे। फाइन। सो फेरवेंडुंग इज व्हाट? यूज, यूजेस, एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? ठीक है। एज ए लैंग्वेज स्टूडेंट, एज ए लैंग्वेज टीचर, हमको लैंग्वेज को उस नज़र से देखना है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन की तरह से। ऐसा नहीं कि हमको यूज करने आ गया, वो तो हम बचपन में ऐसे सीख लेते हैं, उतना काफी नहीं होता है। फाइन। सो क्या बताता है ये? नेम, नाम बताने के लिए इसका यूज होता है। इख बिन पेटर। ठीक है। सो देयर एर्स्टे प्रीमियर मिनिस्टर वार कौन? नेहरू। प्रीमियर मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर। जर्मनी में होते हैं चांसलर, उनको बोलते हैं कांसलर। लेकिन हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तो वो भी शब्द तो बनाना पड़ेगा जर्मन्स को। सो दे मेड इट वेरी नाइसली, प्रीमियर मिनिस्टर। देयर एर्स्ट प्रीमियर मिनिस्टर वार नेहरू। सो एर्स्ट इज फर्स्ट। फाइन। बेरूफ, प्रोफेशन बताने काम आता है। और चूंकि हमको पास्ट में करना है तो हम पास्ट वाली चीजें लेंगे ताकि लॉजिकली चीजें सही लगे। लता मंगेशकर वार जेंगरिन। ओके। जेंगर मीन्स सिंगर, जेंगर इज सिंगर। और आईएन लगा दिया तो फीमेल वर्जन बन गया। लता मंगेशकर वार सेंगरिन। ठीक है। इसी
एग्जाम्पल के लिए जिंदा आदमी को नहीं मारने का, राइट। मोहम्मद अली वार बॉक्सर, फाइन, ठीक है। सो प्रोफेशन बता रहा है ना, राइट। नाशियोनालिटेट, नाशियोनालिटेट, जर्मन प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता बताने का काम आता है। देयर गास्ट वर अमेरिकानर, द गेस्ट वाज अमेरिकन, ठीक है। सो अमेरिका इज द नेम ऑफ द कंट्री, अमेरिकानर मीन्स वहां के लोग। देयर गास्ट वर अमेरिकानर, द गेस्ट वाज अमेरिकन। दी प्रिंसेसिन, प्रिंसेस उन प्रिंसेसिन, सो प्रिंसेसिन इज प्रिंसेस, ठीक है, राजकुमारी। दी प्रिंसेसिन वार श्वाइत्सरिन, ठीक है। श्वाइत्सरिन मीन्स, ठीक है, श्वाइट्स होता है ना कंट्री, ठीक है। Schweiz means Switzerland. It's one of the countries where German is spoken, mainly in three countries: Germany, Switzerland, and Austria. So Schweitzer is Swiss, or Schweizerin is female version. So the princess was Swiss, from Swiss origin, right? Fine. Alter यानी एज बताने का काम आता है। डरमन वार 90, सॉरी, डरमन वार 95 alt, सपोज कल कोई बूढ़ा आदमी मर गया, तो उसको आदमी आपस में चर्चा कर रहे, बोल रहे, हे द मैन वाज 95 years old, der Mann war 95 Jahre alt, फाइन। सो एज बताने का काम आता है। die schöne Frau war 26 Jahre alt, दिस इज हाउ वी क्रिएट ए कंटेक्स्ट, ठीक है, एंड मेक सेंटेंसेस। सपोज कल पार्टी में दो चार लोग मिले, उसमें एक सुंदर कन्या मिली, ठीक है। उस पार्टी से जाने के बाद लोग, दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, हे द ब्यूटीफुल लेडी वॉज 26 years old, उसने कहीं से चुपके से पता कर लिया। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट सेंटेंसेस, राइट। Die schöne Frau war 26 Jahre alt, means the beautiful woman was 26 years old, फाइन। पास्ट में बन गया, राइट। और क्या बताता है, एडजेक्टिव, किसी चीज की, किसी इंसान की क्वालिटीज बताते हैं, विशेषताएं बताते हैं, वहां पे काम आता है। सो ईयरमन वार ह्यूब्स, ह्यूब्स इज व्हाट, हैंडसम। ईयरमन मीन्स उसका हस्बैंड। मन का दो सेंस होता है, ऊपर आया जो डेर मन वार, फिर 90 11 वो उसका मतलब है था मैन। यहाँ पे मन का मतलब हो जाएगा, सेम स्पेलिंग, टू मीनिंग्स। यहाँ पे मन का मीनिंग है हस्बैंड, ठीक है। ये ईयर क्या है, पोजेसिव आर्टिकल, जी का मतलब फीमेल का, तो उसका, उस औरत का, उसका हस्बैंड वॉज हैंडसम। सो डिकेंडर वारन फ्रेश, डिकेंडर वारन फ्रेश, डस्किन डिकेंडर प्लूरल, सो वारन, वारन आ जाएगा फॉर्म। फ्रेक मीन्स जैसे होता है उद्दंड, बदतमीज, बदमाश, नॉटी, ऑडेसियस, वो वाली चीज, ठीक है, जो बच्चे सुनते नहीं किसी की बात, फ्रेश, फाइन। सो द चिल्ड्रन वर नॉटी, बच्चे बदमाश थे। द गेस्ट वर ए नेट, गेस्टा, निर्गास्ट का प्लूरल गेस्टा, द गेस्ट वेयर नाइस, फाइन। सो क्वालिटीज बताने का काम आता है, डेट बताने का काम आता है। गेस्टन वर मोन्टाग, heute ist Dienstag, heute ist Dienstag, das bedeutet gestern war Montag, या, फाइन। पुअर साइट मतलब टाइम बताने का काम आता है, जैसे वी स्पीड स्टेस, वी फील वो स्टेस, एस एस प्यून पुअर, एस एस हाल्फ आक्ट, ठीक है, सब हमने सीखा हुआ है। टेलिंग टाइम इन जर्मन का लेक्चर पढ़ा है, जाके जरूर देखे जिन्होंने नहीं देखा है। सो यही चीजें हम पास्ट में भी कर सकते हैं। इस बार 14 हुआ, इट वॉज 2 o'clock। Es war zu spät, es ist zu spät, it's too late, es war zu spät, it was too late, बहुत देर हो चुकी थी जब हम पहुंचे, ठीक है। सो वी स्पेट वासेस वारेस, वी स्पेट वारेस, व्हाट टाइम इट वाज, कितने बजे थे उस टाइम पे जब हम सिनेमा हॉल पहुंचे, फिल्म तो शुरू हो चुकी थी, फाइन। सो वी स्पेट वारेस कितने बजे थे, वी फील वर वो वारेस, उसी का दूसरा फॉर्म है, राइट। नाउ स्टैंड ओट, यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो स्टैंड है, दूसरा ओट है। लैंग्वेज सीखते हैं तो हमको इस नज़र से हमेशा देखना चाहिए, वी हैव टू बी ऑलवेज ऑब्जर्वेंट, हमेशा एक तीसरी आंख से देखना है। स्टैंड ओट, दो वर्ड है, ओट मीन्स प्लेस, मगर स्टैंड ओट मीन्स लोकेशन, ठीक है। शेयर द लोकेशन, आई फॉरगॉट द डायरेक्शन, सो
वो वार्स डू होइटे आबेंड, वो वार्स डू होइटे आबेंड, आज शाम तुम कहाँ थे? सपोज 4 बजे वादा हुआ था कि 5 बजे सब मिलेंगे फुटबॉल ग्राउंड पे, एक लड़का नहीं आया, तो बाकी सब मेस में उसकी क्लास ले रहे हैं। हे वो वार्स डू होइटे आबेंड, आज शाम तुम कहाँ थे? ठीक है। सो लोकेशन बता रहा बंदा। एक बार इम स्टाडियन, स्टाडियन इज स्टेडियम, मैं स्टेडियम चला गया था, पार्क में नहीं आया। एक बार इम स्टाडियन, वो वार टीयर होइटे आबेंड, उसी का हमने प्लूरल कर दिया, डू का ईयर कर दिया, तो वार्स्ट का वार हो गया, वार्ट हो गया। ठीक है। वो वार टीयर होइटे आबेंड, आज तुम लोग आज आज शाम तुम लोग कहाँ थे? सो वी वर इन पार्क। ठीक है। वी वर इन पार्क, हम लोग कहाँ थे? वी वर इन पार्क, हम लोग पार्क में थे। फाइन। राइट। वार्स डू गेस्टर इन द शूला, अभी के तक हम तो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सो वार्स डू गेस्टन आबेंड इन द शूला, या सो क्या कल तुम स्कूल में थे? इन द शूला, या एक बार गेस्टन इन द शूला। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव। नेगेटिव 9, एक बार गेस्टन निस्ट इन द शूला, कल मैं स्कूल में नहीं था। एक बार गेस्टन निस्ट इन द शूला। फाइन। नाउ अब ये बनेगा नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, एंड देन विल प्रैक्टिस इट्स ट्रू आंसर्स। ठीक है। सो वार्ट ईयर नेक्स्ट इन श्वार्ट्सवाल्ड, क्या तुम क्या तुम लोग श्वार्ट्सवाल्ड में नहीं थे, ब्लैक फॉरेस्ट में नहीं थे? 9, जब क्वेश्चन नेगेटिव होता है तो उसका नेगेटिव जवाब होता है, तो वो 9 के साथ बनता है, 9 वी आर नेक्स्ट इन श्वार्ट्सवाल्ड। बट अगर क्वेश्चन नेगेटिव है, उसका आंसर पॉजिटिव है, तो उसके पहले हम डॉग लगाते हैं, डॉग। ठीक है। दैट गिव्स एन एम्फेसिस, थोड़ा जोर देता हो, जैसे था ना मैं तो, ये वाली फीलिंग आती है। सो डॉग वी आर इन श्वार्ट्सवाल्ड, नहीं थे ना हम, ठीक है, हम वहीं पे थे। फाइन। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट जाइन इम प्रेटेरिटुम। इसके पहले हमने किया था आबेन इम प्रेटेरिटुम, जिन्होंने नहीं देखा जाके जरूर देखें, और जाइन का पिछला लेसन जरूर देखें, उससे और क्लैरिटी आएगी, स्पेशली इन अंडरस्टैंड, स्पेशली ये चीज समझने के लिए कि वो क्या क्या कवर करता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस. Vielen Dank für Ihre Zeit und Geduld. Auf Wiedersehen.